ओम शांति। आज हमारा मन बहुत सारी बातों में कमज़ोर हो जाता है और अपने आप को कई बार हम असहाय या कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि कमज़ोरी की निशानी कहाँ सिद्ध होती है? जहाँ पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। पहला आप ये याद रखें कि अपने आप को हम जितना अकेला महसूस करेंगे, उतना आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। क्योंकि जब हम भीड़ के अंदर खड़े रहते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब हम अकेले होंगे तो हम अपनी मंजिल को स्वयं तय कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार आज जीवन जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि भीड़ हो, क्राउड हो, लेकिन उसमें आप सोचें कि मैं क्या हूं। आप देखें, कोयला बहुत सारा है लेकिन हीरा एक है। सबसे ज्यादा चमक किसमें है? हीरे में। क्योंकि उसकी वैल्यू ही अपनी जगह अपनी है। इसी प्रकार अपने जीवन की वैल्यू को समझे। हमारे जीवन की वैल्यू क्या है? जब हम अपने जीवन की वैल्यू को समझना शुरू हो जाएंगे तो अपने जीवन की वैल्यू हमें लगेगा कि हम अपने जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारा जीवन एक साधारण जीवन रह गया। हमने जैसे दुनिया की तरह जीने की कोशिश कर रहे, जैसे दुनिया जी रही है वैसे मैं जी रहा हूं, जैसे दुनिया कर रही है वैसे मैं कर रहा हूं। एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूं मैं? मुझे कुछ नया करना है, क्योंकि आज का दौर है, हमें कुछ नया करके दिखाना है। और जब तक हम जीवन में कुछ नया नहीं हासिल कर लेते, तब तक सोचे कि मुझे बैठना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर कमजोर संकल्प आ जाते हैं और हम उन्हीं कमजोर संकल्पों के वशीभूत हो जाते हैं और फंस जाते हैं। और फिर हम कई बार क्या कहते हैं कि अरे मैं करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, सोचना नहीं चाहता था लेकिन सोच लिया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। उसके शिकार जब हम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कमजोरी सिद्ध हो जाती है। आज व्यक्ति अगर अपने आप को धीरे धीरे कमजोर महसूस करे तो आप सोच सकते हैं कि वो अकेलापन भी उसको खलेगा। क्योंकि अगर आपको अपनी मंजिल को तय करना है तो आप अकेला रहना सीख जाइए। क्योंकि पहली एक चीज याद रखें कि आप जब किसी के साथ सफर तय कर रहे हैं तो हमें यह तो याद है सफर जल्दी कट जाएगा, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपकी बातचीत का ढंग क्या है? क्योंकि जब आप नकारात्मक बातें करते हैं तो हमें रास्ता पता नहीं चलता और हम फट से मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें सकारात्मक मंजिल चाहिए, सकारात्मकता चाहिए लाइफ में। क्योंकि नकारात्मकता भरने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सकारात्मकता के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। क्योंकि अगर आपको नेगेटिविटी लेनी है तो आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पॉजिटिविटी ग्रहण करनी है तो आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत लोगों के ताने सहन करने पड़ेंगे, लोगों की बहुत सारी अटपटी बातें सहन करनी पड़ेंगी। और हम तभी कर सकते हैं जब अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आज अगर एक पंछी सोच ले कि मेरे साथ बहुत सारा झुंड हो तो मैं आकाश में उड़ूं, नहीं। लेकिन अगर वो ये ठान ले कि मुझे आकाश पे उड़ना है और उड़ करके आकाश को छूना है, तो वो अकेला ही मंजिल को तय करता है। क्योंकि हमें अपने जीवन को एक लय देनी है और वो लय तभी दे सकते हैं जब आप अपने जीवन की वैल्यू को समझेंगे। आज जब आप पेपर देने के लिए जाते, क्या आपके साथ कोई जाता है? नहीं। आपको जब शमशान घाट घाट पे लेकर जाते हैं या शमशान घाट में आप जाते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहते चलो वहां हम चलते हैं, नहीं। आपका खुद ब खुद दिल होता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो आप सिंगल भी होंगे तो भी आप जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वहां जाना है। क्योंकि वैसे भी एक थ्योरी है, अकेले आए थे अकेले जाना है। तो फिर हम क्यों साथी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर आपको साथी बनाना है तो भगवान को बना लो। भगवान आपकी व्यवस्था के लिए आपको खुद ब खुद जो आपको चाहिए वो मिल देगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी परिस्थिति में घिर जाते हैं और हम सोचते हैं मेरा साथी तो कोई नहीं। तब हमारा एकदम से ध्यान जाए कि नहीं, मेरा साथी तो भगवान है ना। मुझे इंसान को साथी नहीं बनाना है, मुझे भगवान को साथी बनाना है। तो जब भगवान साथी बन गया तो भगवान ऑटोमेटिकली देखेगा कि जब बच्चे को किसी इंसान के साथी की जरूरत पड़ेगी या उसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो इंसान को भी आपके पास भेज देगा। और फिर हम कई बार क्या कहते हैं, भगवान ने मेरी इस इंसान के द्वारा मदद की। तो इसका मतलब हमें भगवान पर पूरा विश्वास था। क्योंकि पहली बात यह है कि आप हमेशा अपने ऊपर निश्चय रखें
और निश्चय तभी रख सकते हो जब आपको अपने ऊपर निश्चय होगा, तब आप भगवान पर निश्चय रख सकते हो। जब आपको अपने ऊपर ही निश्चय नहीं होगा तो हम भगवान पर भी निश्चय नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसमें भी हमें कहीं ना कुछ नेगेटिव चीज सुनने को मिल जाएगी। इसीलिए अपने जीवन की लय को समझें। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव है, और उस उतार चढ़ाव में व्यक्ति सोच लेता है कि मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे को इतनी लंबी मंजिल तय करनी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखें, भगवान आपका साथी है और आपको मंजिल पर कोई इंसान लेकर नहीं जाएगा, आपको मंजिल पर लेकर जाएगा भगवान और उसकी शक्तियां। क्योंकि जब आप उसकी शक्तियों को, वैल्यू को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हर शक्ति को आपके जीवन का हिस्सा बना देगा। आज आप देखें कि जब आप शक्तिहीन होते हैं सबसे ज्यादा आप किसको याद करते हैं? भगवान को, कि परमात्मा मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस बीमारी से लड़ सकूं, इस चीज से लड़ सकूं, इस परिस्थिति से लड़ सकूं। लेकिन जब आप खुशी में होते हैं तो आप इंसान को बुलाते हैं। फर्क ये है। प्रॉब्लम है तो भगवान याद आएगा, हंसी की बातें हैं तो इंसान याद आएगा। लेकिन आप याद रखें कि हमें प्रॉब्लम में भी परमात्मा को याद करना है और सुख में भी उसको याद करना है, क्योंकि सुख दुख ये दोनों पहलू एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों पहलू हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आज आप देखें कि हम कहें हमें सदा खुशियां मिलती रहें, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सदा खुशियां लेना मीन्स अगर बाई चांस आपके जीवन में एक दिन भी अगर दुख आ गया तो हम उसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई भी निवारण नहीं है। किसी भी चीज से हम अपने आप को सेट नहीं कर सकते और हमारा जीवन कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है, और अपसेट होने का कारण ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बढ़ता हुआ तनाव हो जाएगा फिर, क्योंकि हम अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे और हम कहीं ना कहीं फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन के महत्व को समझें और अपने जीवन के महत्व को समझते हुए अपनी आप की वैल्यू को बढ़ाएं, क्योंकि जब आप अपने जीवन की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जीवन बनता जाएगा और बनते हुए अपने जीवन को हम सुंदर दिशा दे सकते हैं, क्योंकि सुंदर दिशा हम तभी अपने जीवन को बना सकते हैं। आज आप देखें, जब आप रास्ता भटक जाते हैं, उस रास्ते की मंजिल को आप देखें कि वो बहुत दूर लगेगी, भले वो आपके पास में ही है, लेकिन आप रास्ता भटक चुके हैं, आपको रास्ता पता नहीं चल रहा मुझे जाना कहाँ है, तो हम सोचेंगे पता नहीं कितनी दूर अभी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो मंजिल कितनी दूर लग रही है। उसका कारण था कि आपने सही तरीके से रास्ते को देखा ही नहीं है, तो मंजिल भी नहीं देख पाए, क्योंकि रास्ता भी पता नहीं तो मंजिल भी पता नहीं, तो हमें लगा, हमने संकल्पों से कह दिया मंजिल दूर है। इसी प्रकार ये सोचे कि भगवान ने जो हमें शक्तियां दी हैं, अगर हम उन शक्तियों को अपने जीवन का प्रॉपर हिस्सा बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा जीवन क्या हो जाएगा, जहां पर हम सोच रहे थे मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, वो जीवन आपका बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत पावरफुल बन जाएगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मन को पावरफुल बनाना, क्योंकि जब आप मन को पावरफुल बना लेंगे तो वो शक्ति आपके जीवन को एक पावर देगी, क्योंकि मन को स्ट्रांग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मन को स्ट्रांग वही व्यक्ति रख सकता है जिसके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा है। वो व्यक्ति अपने मन को बहुत पावरफुल रखेगा, क्योंकि सबसे बड़ी है कि हमारी विल पावर हमें क्या कह रही है। जीवन में हम जब भी हताश हो, जब भी परेशान हो, जब भी आपको लगे कि मैं जीवन में बहुत सारी चीजें सहन कर रहा हूं, आप हमेशा याद रखें मेरी मंजिल मुझे तय करनी है, दूसरा कोई तय नहीं करेगा। तो जब आपकी मंजिल आपको तय करनी है तो हम दूसरों की ओर क्यों देखें? क्योंकि मैं दूसरों की ओर क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मंजिल दूर है, लेकिन तय तो मुझे करनी है, पेपर तो मुझे देना है। तो जब पेपर मुझे देना है, मंजिल मुझे तय करनी है, तो मैं दूसरे को तो कह ही नहीं सकता, दूसरे को तो मैं ब्लेम दे ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन की हर सिचुएशन को समझे और उसी प्रकार से ढलना सीख जाए।
क्योंकि आपका सच्चा साथी स्वयं भगवान है। और जब आप ये चीज अंदर ठान लेंगे कि मेरा साथी भगवान है, तो आप कोई भी ताकत नहीं है जो आपको किसी भी चीज से रोक सके। इसीलिए अपनी जीवन की लय को समझे और अपने जीवन की वैल्यू को समझे और परिस्थितियों से अकेला लड़ना सीख जाए।